प्रदेश भर के निकाय की ओर से कराए जाने वाले विकास कार्यों की गुणवत्ता और कार्य करने वाली फर्म की जिम्मेदारी को लेकर एक रूपता हो, इसको लेकर राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। प्रदेश भर के विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यासों और आवासन मंडल की ओर से सड़क, पुल, नाला, चार दीवारी, भवन निर्माण और बिजली संबंधी कार्य कराए जाते हैं। इन कार्यों की गुणवत्ता अच्छी हो और इन्हें करने वाली संबंधित फर्म की इस गुणवत्ता को लेकर जिम्मेदारी हो, इसके लिए राज्य सरकार के स्तर पर पहली बार विभिन्न निर्माण कार्यों की डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड निर्धारित किया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड होता क्या है और सरकार के स्तर पर इनको निर्धारित करने की जरूरत क्यों पड़ी। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड का मतलब उस समय से है जिसमें निर्माणकर्ता फर्म की पूरी जिम्मेदारी रहती है। किए गए कार्य में उस समय में कोई कमी सामने आती है अथवा किया गया कार्य किसी कारण से खराब हो जाता है, उस कार्य को पूरी तरह दुरुस्त करने की जिम्मेदारी उस समय में निर्माणकर्ता फर्म की ही रहती है। मसलन कहीं सड़क का निर्माण किया गया है और उसका डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड 5 साल है, तो इन 5 सालों में अगर सड़क बारिश के कारण खराब होती है या बिना बारिश ही उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं या सड़क कई स्थानों से क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के 5 साल में सड़क को दोबारा दुरुस्त करने की जिम्मेदारी निर्माणकर्ता फर्म की रहेगी। आवासन मंडल सहित विभिन्न प्राधिकरण और नगर सुधार न्यासों ने डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड का नियम लागू कर रखा है, लेकिन इस डीएलपी की अवधि विभिन्न निकायों ने अलग अलग निर्धारित कर रखी है। इसके अलावा इस नियम को लागू करने के निकायों के मापदंड भी अलग अलग हैं। सभी निकायों में डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड को लेकर समान मापदंड लागू करने के उद्देश्य से सरकार ने आदेश जारी किए हैं। प्रमुख सचिव यूडीएच वैभव गालरिया की ओर से आदेश जारी कर डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के मापदंड लागू किए गए हैं। यह आदेश आगामी कार्यों के साथ ही ऑनगोइंग कार्यों पर लागू होगा। नगरीय विकास विभाग के मुख्य अभियंता अशोक चौधरी ने ये मापदंड प्रस्तावित किए थे। बाद में प्रमुख सचिव यूडीएच वैभव गालरिया ने इन मापदंडों को फाइनल किया। नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव वैभव गालरिया की ओर से जारी आदेश में विभिन्न कार्यों का उनकी प्रकृति के अनुसार डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड निर्धारित किया गया है। आदेश के मुताबिक 10 लाख रुपए से अधिक लागत के कार्यों पर डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड का नियम लागू होगा। अगर कोई काम 10 लाख रुपए से कम का है लेकिन अतिरिक्त कार्य के कारण उसकी लागत अधिक हो जाती है, तो उस पूरे काम पर डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड का नियम लागू होगा। अगर कोई काम 10 लाख रुपए से अधिक का था लेकिन काम पूरा होते समय किसी कारणवश उसकी लागत 10 लाख रुपए से कम रह जाती है, तो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड का यह नियम संबंधित फर्म पर काम पूरा होने के बाद 6 महीने तक अथवा मानसून तक, दोनों में जो भी बाद में हो उस अवधि तक यह नियम लागू रहेगा। सड़कों के पेच रिपेयर में डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड का नियम लागू नहीं होगा। इस आदेश के अनुसार पुल के निर्माण का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड 5 साल, क्रॉस ड्रेनेज वर्क, सीमेंट कंक्रीट सड़क, पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट टाइल्स, कर्ब स्टोन, मीडियन और नाला निर्माण कार्य का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड 5-5 साल रहेगा। 2 लेयर WBM GSB सड़क निर्माण का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड 6 महीने अथवा पूरे मानसून तक, दोनों में से जो अवधि बाद में हो तब तक के लिए नियम लागू रहेगा। सड़क नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण के मामले में 30 mm मोटाई की डामर सड़क का 2 साल, इससे अधिक मोटाई से लेकर 90 mm मोटाई वाली डामर सड़क का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड 3 साल रहेगा। 90 mm से अधिक मोटाई वाली सड़क संबंधी कार्य के लिए यह पीरियड 5 साल रहेगा। इसी तरह नई सड़क के मामले में 90 mm तक की मोटाई वाली डामर सड़क का यह पीरियड 3 साल और इससे अधिक मोटाई वाली डामर सड़क का पीरियड 5 साल रहेगा। 4 दीवारी निर्माण कार्य का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड 3 साल रहेगा। भवनों में सैनिटरी कार्य, विद्युत कार्य, पेंटिंग कार्य का 3 साल,
भवन निर्माण कार्य व अन्य सिविल वर्क का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड 5 साल रहेगा। जिन कार्यों में रखरखाव का अनुबंध नहीं है उन विद्युत संबंधी कार्यों के लिए 3 साल और सीवर कार्य व पेयजल आपूर्ति संबंधी कार्यों का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड 3 साल रहेगा। राज्य सरकार की ओर से डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के मापदंड जारी करने के पीछे उद्देश्य यही है कि आवासन मंडल, विकास प्राधिकरण और नगर सुधार न्यासों में समान रूप से इस नियम को लागू किया जाए। सरकार की इस कवायद का उद्देश्य कितना पूरा हो पाता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन साहिल के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।